महात्मा सुब्रह से आदित्य सागर ने कितना पुण्य कमा लिया इतने मुनियों की अगवानी कर करके। मुनियों की अगवानी की है मात्र, तो इन्होंने पुण्य तो कमाया लेकिन पाप का क्षय नहीं कर पाए। आर्काओं की अगवानी की है, करवाई है, तो इन्हें पुण्य तो कमाया लेकिन पाप का क्षय नहीं कर पाए। मुनि आर्का आंखों से देखना चाहिए, वो आत्म चक्षु से, ना मुनि ने आर्का भविष्य के सिद्ध भगवान देखना चाहिए। सिद्ध भगवंतों की अगवानी की है। आदित्य सागर जी महाराज साहब व्यवहार कुशल, व्यवहारिक, वाणी कुशल, जहां कहीं देखो दूध में पानी की तरह मिल जाते हैं। गुरु ने संस्कार दिए हैं और इस आर्ष परंपरा में पूरे साधु समाज, कोई भी साधु किसी भी पंथ का मिल जाए, हमेशा यदि बड़ा है रोज उन चरणों में झुक के प्रणाम करता है, भैया भी करने जाता। अन्यथा किस गुरु ने बेटा कोई साधु मिले तो उनको प्रणाम करना, भैया वृत्ति करना कहाँ शिक्षा दी है। अकेला ज्ञान मुक्ति में कारण नहीं है। ज्ञान के साथ यदि विनम्रता दी है, ज्ञान के साथ चारित्र दिया है और ज्ञान के साथ सरलता का अमृत पिलाया है, तो वही ज्ञान मुक्ति में कारण बन सकता है। मैं बड़ा आनंदित हूँ संघ के मुनि आदित्य सागर जी महाराज, जिनका नाम लेना मैं इस समय नहीं भूलूंगा, क्योंकि विशेष कि महाराज से कुछ भी हो आपको तो आना ही, और जब बात करते तो ऐसा दिल से बातें होती कि पूछो मत। ये वाली योजना हमारे आदित्य सागर महाराज ने तैयार की है। इन्होंने कोटा से समाचार भेजा, महाराज अगर, बिल्कुल सही कहा, पहले हमें समाचार भेजा और ये कहा महाराज अगर इंदौर में ये कार्यक्रम कराया जाए तो कैसा होगा। ये बात अलग है, ये हमसे पहले आ गए। वो इसलिए आ गए कि उन्होंने कहा कि महाराज हम आपका स्वागत करेंगे, अब की बार हमें सबका स्वागत करने के लिए मिलना चाहिए, और बहुत अच्छी योग्यता भी रखते हैं। अभी कह रहे थे हमारे संघ में सबसे पढ़े लिखे महाराज हैं, वो सबसे पढ़े लिखे थे, वो सबसे पहले थे। हमारे आदित्य सागर MBA क्या कम है? हमारे आदित्य सागर महाराज भी तो है। आदित्य सागर महाराज हमारा बहुत प्यारा बेटा है, ये खूब परिश्रम करता है, खूब परिश्रम करता है। मैंने तो सिर्फ एक ही श्लोक सिखाया, लेकिन आज इसने 50,000 श्लोक प्रमाण, थोड़ा सा ज्ञान इसको मिल जाए तो उस ज्ञान को बहुत बढ़ाता जाता है। ऐसे विनयवान है, भक्तिवान है, जागृत है, जागरूक है और युवाओं का प्रणेता है, युवा सम्राट है। और ये देख रहे हैं आदित्य सागर जी महाराज का सब महाराज जी माता जी के पास फोन पहुंचा। कितने महाराज जी हैं, कितनी महाराज जी हैं, कितनी माता जी हैं, कितने ब्रह्मचारी हैं, कितनी ब्रह्मचारिणी। मैंने क्यों? रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन। तुम्हारे साधुओं का रजिस्ट्रेशन कराना है। कहीं तो साधु रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, आप तो बस बदगिनती बता दो कितना क्या, जिससे व्यवस्था बनाई जा सके, किसको कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है। साध्वी हो, यहाँ तक कि त्यागी वृत्ति भी क्यों ना हो, सभी की व्यवस्था, सभी की जिम्मेवारी आदित्य सागर जी और उनके सहयोगी, उनके साथ मुनि महाराज हैं और बड़ी तत्परता के साथ सारी व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का उनका जो समर्पण, लघुता भाव अपने आप में बहुत बड़ा सराहनीय है। हमारा के लिए पृथ्वी नमो तो आशीर्वाद है। सबसे बड़े समर्पण आदित्य सागर जी का गुरुदेव के प्रति है। हमारे आदित्य सागर जी में देखा गया तो जो भी उनको प्राप्त होता है सब गुरु के प्रति समर्पित करते हैं। ये जो विनय का गुण है, वास्तव में कोई भी साधु आ रहा है इतनी विनय के साथ प्रवेश करवा रही है, आत्मीयता झलक रही है, वही आत्मीयता का परिणाम है कि सभी साधु एक मंच पर एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। और आदित्य सागर जी महाराज, ये तो विशुद्ध सागर जी महाराज की चेतन हीरा हैं। हमारे आदित्य सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को संचालित किया है और उन्होंने बहुत मेहनत की है। और आदित्य सागर जी महाराज अभी तक तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे गुरु भाई थे, ये उनके शिष्य थे। अब चूंकि पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से अब वे भी गुरु हो जाएंगे, तो आचार्य आदित्य सागर जी महाराज भी गुरु भाई हो जाएंगे। अभी तक भतीजे थे, अभी तक भतीजे थे, अब भैया हो जाएंगे आदित्य सागर जी महाराज।